नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के बहाने जो दिल्ली में हिंसा हुई, विशेषकर लाल किले पर तिरंगे का जो अपमान का जो दृश्य सबके सामने आया, उसके मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी आज दिल्ली पुलिस द्वारा कर ली गई है। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस अब तक दौड़ा रही थी, दीप सिद्धू को भगा रही थी जिस पर 1 लाख का इनाम था? क्या दीप सिद्धू जो करने वाला है दिल्ली पुलिस को पता था? क्या दिल्ली पुलिस को अंदेशा था कि 26 जनवरी को क्या कुछ होने वाला है? लेकिन जो खैराती जीवी है, परजीवी है या आंदोलन जीवी है, वो कहीं गंध न मचा दे, अफरा तफरी न मचा दे, दहशत न फैला दे, कोई बड़ा दंगा न फैला दे। इस बात को लेकर के दिल्ली पुलिस की परेशानी थी। क्या ऐसा है? अब चूंकि दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर चुकी है, जिस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पे आ रहे थे दीप सिद्धू के, उससे अंदाज़ा तो लग जाता है, सभी को था कि दिल्ली पुलिस बहुत जल्द ही इसे गिरफ्तार करने वाली है। क्या यह एक मात्र संयोग है? क्या ये मात्र संयोग हो सकता है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खैरातियों, लेफ्ट लिबरल वामपंथियों, फर्जी आंदोलन धरना प्रदर्शन करने वाले को वो आंदोलन जीवी कहकर संबोधित करते हैं, पूरे खैराती जमात को, और आज एक दिन बाद दीप सिद्धू की गिरफ्तारी होती है? यह भी विचारणीय है। आपको याद होगा कि 24 जनवरी को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस जो है कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि पाकिस्तान से संचालित लगभग 300 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल को पकड़ा गया है और सस्पेक्टेड मैसेज करने से संबंधित, जो कि किसान आंदोलन में भड़काने का काम कर रहे थे, जो किसान ट्रैक्टर रैली की आड़ में कुछ न कुछ गड़बड़ करने की सोच रहे थे। ऐसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा और इस दंगा से अवगत कराने की कोशिश की गई जो होने वाला था 26 जनवरी को। इससे अवगत कराया गया किसान नेताओं को, किसान संगठन को, लेकिन वो माने नहीं। 26 जनवरी को ही उनको आंदोलन करना था। दिल्ली पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से ट्विटर इंडिया को भी निर्देश दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि इसको ब्लॉक करो, इन 300 अकाउंट्स को। ट्विटर इंडिया की प्रमुख, यदि आपको पता हो तो 2-3 दिन पहले उसने इस्तीफ़ा दिया है, रिज़ाइन किया है ट्विटर इंडिया से। ट्विटर को सरकार से स्पष्ट निर्देश था कि यदि भारत में बिजनेस करना है तो एंटी नेशनल चरित्र को ख़त्म करना होगा। ट्विटर इंडिया की हेड घोर वामपंथी है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। और उसने 2-3 दिन पहले रिजाइन दिया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के प्रेशर में ऐसा हुआ है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अंततः वह हुआ भी वही चीज़ जो 24 जनवरी 2021 को दिल्ली पुलिस संवाददाता सम्मेलन में वो खुलासे करती है। दिल्ली दंगे, 26 जनवरी के जो आशंकाएं थी, ट्रैक्टर रैली से 2 दिन पहले कि खुफिया तंत्र ने वो चीज़ जाहिर कर दिया था। अब 26 जनवरी को लाल किला पर और दिल्ली की बाकी तमाम संवेदनशील इलाकों में हिंसा का जो नंगा नाच हुआ, लाल किले से उपद्रवी घुसे, तिरंगे का अपमान हुआ, लाखों की संख्या में घुसकर हिंदुस्तान की धरोहर को क्षतिग्रस्त किया गया। उस दिन खूनी जो तांडव हुआ, चश्मदीद गवाह बनी, खामोश रही खाकी पुलिस,
दिल्ली पुलिस ने अपने 500 जवान को, हथियारबंद अफसर जवान लहूलुहान हुए उसके, जो आज भी दिल्ली के अलग अलग अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी एक दिन पहले खैरातियों को आंदोलनजीवी कहा, जो बिना आंदोलन के जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनका जीविकोपार्जन आंदोलन पर ही होता है, और आज दीप सिद्धू की गिरफ्तारी होती है, तो यह भी अपने आप में काफ़ी कुछ मायने रखता है। तो क्या दीप सिंह सिद्धू राज उगलेगा या फिर वो सरकारी गवाह बनेगा, यह भी प्रश्न सबके सामने है। और गौर करने लायक बात यह है कि ये एक छोटा मोटा कलाकार था लोकल लेवल पर। यह इतनी बड़ी शख्सियत नहीं था कि एक बड़ा दंगे को ऑर्गेनाइज कर सके, अकेले मैनेज कर सके। लेकिन 26 जनवरी को दंगों के बाद सभी ने इसे फंसाने की भी कोशिश की, चाहे टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, या अन्य जो आपके विपक्षी दल हों, किसान संगठन हो, सभी ने दीप सिद्धू पर अपराधी बनाने का प्रयास किया और किनारे लग गए। अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है और किनारे लग गए जो लोग हैं वो दर्शक बने हुए हैं। अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब राज सामने आएगा कि कौन इस दंगे में शामिल था, या फिर दीप सिंह सिद्धू खुद ही सिर्फ अकेले ही शामिल था। यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। चूँकि दीप सिद्धू लोकल लेवल पर कलाकार रहा है पंजाब में, तो क्या उसके चेहरे का इस्तेमाल किया गया वहाँ के नवयुवकों को भड़काने के लिए? जब चोरों की टोली फंसने लगी तो दीप सिंह सिद्धू को मुख्य आरोपी बताया जाने लगा। खैरातियों के तरफ से, आंदोलनजीवियों के तरफ से, परजीवियों के तरफ से पीएम मोदी के साथ एक पुराना तस्वीर दीप सिद्धू का वायरल किया जाने लगा। ऐसा दिखाया जाने लगा कि 26 जनवरी दंगे का जो मुख्य आरोपी है, जिम्मेवार है, यह दीप सिद्धू है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दीप सिद्धू अकेले इतना बड़ा दंगा कर नहीं सकता है, तो हो न हो इसे फंसाने का प्रयास भी किया गया होगा। तो क्या दिल्ली पुलिस जानबूझकर गिरफ्तारी में देरी कर रही थी, चूँकि उसे तो पहले से सब पता था? तो इसकी भी संभावना है, ताकि इसके अलग अलग जो ठिकाने हैं, किन किन लोगों से इसकी बातें हो रही है, उसको ट्रेस कर सके, उसको पता लगा सके। तब आप यकीन मानिए कि दिल्ली पुलिस को तमाम चीज़ों जो अदालत में पेश करेगी आने वाले समय में, वो चौंकाने वाले होंगे खुलासे। इन खैरातियों ने, आंदोलनजीवियों ने सोचा होगा कि बहला फुसलाकर दीप सिद्धू को एक्यूज बना दो, आरोपी बना दो। आरोपी बन जाने के बाद ये अपना पीछे अपने फ्री हो जाएंगे अपने खैराती के काम में। ऐसा इसलिए कि दीप सिद्धू की फोटो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो फ़ोटो थे दीप सिद्धू को, जो पुराने फ़ोटो थे, वह वायरल किया गया जानबूझकर। और ऐसा इसलिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये तो एक्यूज्ड है, और एक्यूज्ड जो कि प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो है इसका, तो एक क्रेडिबिलिटी बने, उस फेक न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी लोगों में बने। इस लेफ्ट लिबरल खैराती वामपंथी जो परजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं, जो नफ़रत मोदी के खिलाफ है, वो नफ़रत देश विरोधी में तब्दील होता रहता है। ये अक्सर ये देखा गया है। मकसद था भारत को इस कदर बदनाम करना 26 जनवरी हिंसा के माध्यम से कि देखो, अल्पसंख्यक जो है, सिख का नरसंहार हो गया, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। लेकिन इन खैरातियों की फितरत देखिए कि ये विपक्ष पार्टियां मिलने जाती है, माँ बेटे की जो पार्टी है वो मिलने जाती है उस मृतक के घर से जो आईटीओ में कर्तव्य करते हुए मारा जाता है। ट्रैक्टर पलट जाने से मौत होती है। और ट्रैक्टर पलटता क्यों है? क्योंकि वह कर्तव्य दिखा रहा होता है पुलिस के सामने, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो पुलिस की गोली से मारा गया, जबकि दिल्ली पुलिस सिर्फ मार खाती रही। यह भी मीडिया में सभी ने देखा। इन तमाम चीज़ों के बाद विपक्ष पार्टियां और उसके खैराती पत्रकार, राजदीप सरदेसाई हो या द वायर का मालिक हो,
सिद्धार्थ राजवर्धन हो या फिर रवीश कुमार हो, ऐ लोग ऐसे फर्जी खबरों को हवा देते रहे, ये बातें भी सबके सामने जग जाहिर है। मेरे देखने वाले, एक बात आपको याद होगा, एक बार 26 जनवरी को दंगा के बाद एक वीडियो में दीप सिद्धू ने कहा था कि तुम सबकी दुकान बंद करवा दूंगा यदि मैं बोलने पे आ जाऊं। तो क्या योगेंद्र यादव, राजेश टिकैत या अन्य जो खैराती फर्जी नेता बने हुए हैं उनकी दुकानें बंद होगी? क्या किसान आंदोलन स्क्रिप्टेड था? क्या दीप सिद्धू तमाम राजों को वो खोलेगा जो खैराती हैं, परजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं? यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन निश्चय ही यह गिरफ्तारी राहत देने वाला कदम है राष्ट्रवादियों के लिए, जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो अपने देश से प्रेम करते हैं। तो ये था पूरा विश्लेषण दीप सिद्धू के गिरफ्तारी पर। इसके बाद के जो अपडेट रहेंगे मैं डेफिनेटली दूंगा आप सभी को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।